राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर तीसरा। कौन सा मॉडल पेपर तीसरा, और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो पिछले मॉडल पेपर अवश्य देख ले आप प्ले लिस्ट में जाकर। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले ही। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है। तो एक बालक जब शेर को देखकर भाग जाता है तो वह कौन सा संवेग सिद्धांत है। तो ऑप्शन आपके सामने, कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, दिवाकारक सिद्धांत और सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत कौन सा है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी। तो पहले हम मनोविज्ञान के देखेंगे 30 क्वेश्चन, किसके, साइकोलॉजी के देखेंगे 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने सही कर पाते हो ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। किसमें बताना है, सभी को कमेंट में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। जेम्स लेगे सिद्धांत, कौन सा, जेम्स लेगे सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सत्य कथन नहीं है। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन है, व्यक्ति पूर्णतः कार्य प्रकार्यशील होता है, कार्ल्स रोजर्स ने। छदम परिपक्वावस्था, छदम या मिथ्या परिपक्वावस्था भी बोला जाता है इसको, छदम या मिथ्या परिपक्वावस्था किसने कही थी, रोस ने। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, करो एंड करो ने। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर आना चाहिए यहाँ पर सभी का, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो इनमें से सत्य कथन नहीं है, तो आपको बताना इनमें से सत्य कथन नहीं है। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन नहीं है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, ये जॉन लॉक ने नहीं कहा था। तो किसने कहा था ये बताओ, आप कमेंट करो फटाफट। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, ये जॉन लॉक ने नहीं कहा था। तो किसने कहा था ये कमेंट करो सभी, देखते हैं कौन आंसर करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुबंध की विशेषता नहीं है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है, अनुक्रिया, सामान्यीकरण, प्रभाव के नियम पर आधारित, पुनर्बलन, अनुसूची और उद्दीपक उद्दीपक सामान्यीकरण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, डी आंसर। तो कौन सा यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर, उद्दीपक सामान्यीकरण। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुत शानदार क्वेश्चन है। अधिगम का सोपान नहीं है, तो इनमें से कौन सा अधिगम का सोपान नहीं है? तो ऑप्शन है आवश्यकता, वंचन, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम का सोपान नहीं है, तो इनमें से कौन सा अधिगम का सोपान नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर भी। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कमेंट में आंसर कर दिया करो भाई सभी। पीडीएफ मिल जाएगी सभी को, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और ख़ास बात एक ये कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए पिछले सालों के पेपर 2011 से 2022 तक के सभी पेपर मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और जिस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, उस लिंक पर टैप करके। तो एक बार सभी आंसर कर दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? अधिगम का सोपान नहीं। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वंचन है ये अधिगम का सोपान नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित है, तो इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो ऑप्शन है अर्थपूर्ण अधिगम, डेविड आसुबेल ने कहा था। अनुभव जन्य अधिगम, मेस्लो। अनुमोदन प्रेरक, क्राउनी, मार्लो। और डिस्फेजिया गति कौशल विकृति। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। असुमेलित है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अनुभव जन्य अधिगम ये मेस्लो ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने असत्य कथन है, तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो ऑप्शन है अंतर्मुखी, एकांतवासी विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते फ्रीडमैन व रोजरमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए। नव मनोविश्लेषणवादी सुलिवान, कार्ल युंग, एडलर माने जाते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वैलेंटाइन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? असत्य कथन कौन सा है इनमें से? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन, वैलेंटाइन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य रक्षा युक्ति है, तो असत्य रक्षा युक्ति है कौन सी है? तो ऑप्शन है स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना, प्रक्षेपण, बलपूर्वक किसी विचार को दबाना, समन, अंगूठा चूसना, प्रतिगमन, मन बनावे मुँह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। असत्य रक्षा युक्ति है, तो यहाँ पर स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना ये असत्य रक्षा मुक्ति युक्ति है। क्या है? असत्य रक्षा युक्ति, स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रक्षेपण। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसमायोजन का लक्षण है, तो इनमें से कौन सा कुसमायोजन का लक्षण है? ऑप्शन है पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना, ये सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कुसमायोजन का निर्माण, कुसमायोजन का लक्षण। तो समायोजन का अर्थ क्या होता है? बताओ एक बार सभी, समायोजन का अर्थ क्या होता है?
फटाफट आंसर करो एक बार सभी। समायोजन का अर्थ क्या होता है? समायोजन का अर्थ होता है अपने आप को व्यवस्थित करना। क्या करना? अपने आप को व्यवस्थित करना। तो पलायन करना, भाग जाना, अपने आप को व्यवस्थित करना थोड़ी है। पैर हिलाना, गाली गलौज करना, तो ये सभी कुसमायोजन पूछा आपसे, कुसमायोजन, तो ये सभी कुसमायोजन के क्या है? लक्षण है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पैर हिलाना, गाली गलौज करना, पलायन करना, ये क्या है? कुसमायोजन के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य है, तो बुद्धि के संबंध में कौन सा गलत तथ्य है? ऑप्शन है आर्मी बीटा परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता बीने, बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन, बिजली के समान जेनसन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? तो बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य, तो इनमें से कौन सा असत्य? ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, मात्रा सिद्धांत थार्नडाइक, त्रिविम सिद्धांत स्टनबर्ग, इकाई सिद्धांत जॉनसन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो असत्य है। तो इनमें से असत्य कौन सा है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो त्रिविमीय सिद्धांत ये स्टनबर्ग ने नहीं दिया था, तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिविमीय सिद्धांत ये स्टनबर्ग ने नहीं दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। मात्रा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और इकाई सिद्धांत दिया था जॉनसन ने। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, सुमेलित करे। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो ऑप्शन आपके सामने संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, टर्मन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, डेनियल गोलमैन, अधिगम, असहायतापन, धारा 29, बुद्धि लब्धि का सूत्र सेलिगमैन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि ये डेनियल गोलमेल हो जाएगा, गोलमैन। सतत व व्यापक मूल्यांकन ये हो जाएगा विचारधारा 29। अधिगम असहायतापन ये हो जाएगा टर्मन, ये टर्मन नहीं होगा, ये होगा सेलिगमैन। कौन सा हो जाएगा? सेलिगमैन। और बुद्धि लब्धि का सूत्र ये टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र ये किसने दिया था? टर्मन ने। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 1। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा अपना। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। NCF 2005 की विशेषता नहीं है, तो NCF 2005 की विशेषता नहीं है, तो बताओ एक बार सभी। पिछली क्लास में बताया था मैंने NCF का पूरा नाम क्या है, कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, ज्ञान को सूचना मानना, करके व खोज करके सीखना, शांति व कला शिक्षा पर बल, बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता। तो बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? NCF 2005 की विशेषता नहीं है। तो बताओ यहाँ पर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। सूचना, ज्ञान को सूचना मानना ये क्या है? NCF 2005 की विशेषता नहीं। तो यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ए आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रभुत्व प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, तो ऑप्शन है व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक, अनुवर्ग, दंते कार्य। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, तो सभी का आंसर आ रहा है भाई डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का डी आंसर हो जाएगा। दंत कार्य ये प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमिलित है, तो इनमें से असुमिलित कौन सा है? रुचि, व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक प्रेम, स्वाभाविक प्रेरक जिज्ञासा, कृत्रिम प्रेरक और उपलब्धि अर्जित प्रेरक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? असुमिलित है, तो इनमें से सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार सा इजी सा क्वेश्चन है ये तो असुमिलित है इनमें से। तो सीधा ही दिख रहा है भाई, जिज्ञासा कृत्रिम थोड़ी होती है, जिज्ञासा को बनाया थोड़ी जाता है ना, वो तो अपने आप होने लगती है जिज्ञासा किसी कार्य के प्रति। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है माइंड ऑफ चाइल्ड, माइंड ऑफ चाइल्ड, प्रेयर, दी कॉन्गेटिव यू, आसुबेल, कल्चर एंड पैटर्न, प्लांट, कंडीशन ऑफ लर्निंग, थार्नडाइक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है? जिंदगी में सर जिंदगी में इतना काबिल बनना है कि खोने वालों को अफसोस और पाने वालों को कदर हो। तो बहुत शानदार लाइन लिखी है भाई आपने कि पाने वालों को जिंदगी में इतना काबिल बनना है कि पाने वालों को तो कदर और खोने वालों को क्या हो? अफसोस हो। बहुत शानदार, बेहतरीन। तो इतना ही काबिल आपको बनना है जिंदगी में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आंसर दे दो। तो यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है? तो कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है बताओ एक बार सभी। थॉर्नडाइक की तो नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सुमेलित नहीं है, संबंधित नहीं है, कंडीशन ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे साइकोलॉजी के। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपके 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य, तो इनमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है सवेग सर्वाधिक अस्तर किशोरावस्था में, नैतिक सापेक्षिकता किशोरावस्था में, सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय की आयु बाल्यावस्था, प्रजनन व गतिहीनता अवस्था शेषावस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सवेग सर्वाधिक अस्तर किस अवस्था में थे? किशोरावस्था में। बिल्कुल सही है, सही थोड़ी है, हाँ सत्य है। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है इनमें से सत्य कौन सा है? तो सवेग सर्वाधिक अस्तर पूछा है, अस्तर तो नहीं देते भाई किशोरावस्था में सवेग। और सुझाव ग्रहणशीलता की व विद्यालय आयु बाल्यावस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो सवेग सर्वाधिक स्तर किशोरावस्था में रहते हैं भाई। नैतिक सापेक्षता किशोरावस्था, सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय की आयु बाल्यावस्था। बिल्कुल सही है। प्रजनन व गतिहीनता अवस्था ये शेष अवस्था नहीं होती। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3। तो यहाँ पर कौन सा 1 2 3 बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
RTE 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। तो RTE एक होता है राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, और एक होता है राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। RTE 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है 38 धारा व 7 अध्याय, शिक्षक को गणना व आपात कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो धारा 24 शिक्षक के दायित्व वित्तीय अनुपात 60:40। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर राइट टू एजुकेशन 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ, फटाफट आंसर कर दो। तो शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर। कौन सा बी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेपी विधि है। तो इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन है कथानक बोध परीक्षण, मोजेक परीक्षण, खेल परीक्षण और समाज मिति परीक्षण। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो प्रक्षेपी विधि कौन सी, कथानक बोध परीक्षण ये भी है, मोजेक परीक्षण ये भी है और खेल परीक्षण ये भी है। तो 1 2 3 बी आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट। और जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार जम के शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे उपलब्धि प्रशिक्षण की विशेषता। तो अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता। तो ऑप्शन है विश्वसनीयता, अविवेचनकारिता, विश्वसनीयता और वैधता। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये दो आ गए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा विश्वसनीयता और वैधता। तो ये 1 और 4 ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ए आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षण है। तो शिक्षण क्या है, बाल केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त, शिक्षक केंद्रित और 1 व 2 दोनों। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ। शिक्षण कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है और अंतःक्रिया युक्त होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है शिक्षण। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। शिक्षण कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है और अंतःक्रिया युक्त होता है शिक्षण। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। तो ऑप्शन है क्या होता है बताओ एक बार सभी। सतत व व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, रचनात्मक आंकलन, ABCD ग्रेड का प्रयोग, आर्टिक प्रयोग, ये सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। सतत व व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, रचनात्मक आंकलन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ABC ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्किट प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। तो सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है टोरेंस, गिलफोर्ड, बाकर मेंद, टर्मन। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा टर्मन। कौन सा टर्मन, सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह क्या है भाई। तो मान लो एक बालक है विद्यालय में, कोई मान लो लाइट की फिटिंग कर रखी है, टॉयलेटों में ज़्यादा होती है, ज़्यादा थोड़ी, विद्यालय की संपत्ति का नुकसान वहीं पर होता है। मान लो टॉयलेटों में क्या लगी है, लाइट लगी है फिटिंग, उनको कोई बालक है वो तोड़ देता है तो वो बालक क्या कहलाता है बताओ एक बार सभी। पिछड़ा कहलाता है।
सृजनात्मक कहलाता है, या मंद बुद्धि कहलाता है, या बाल अपराधी कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बाल अपराधी। जो कोई भी बालक होता है जो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है वह क्या होता है? बाल अपराधी होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित है, तो इनमें से कौन सा सुमिलित है? ऑप्शन है आपके सामने। उच्च योग्यता, पिछड़ा बालक, अंत व्यक्तिक संबंध उत्तम, मंद बुद्धि, विस्तारण की योग्यता, समस्यात्मक, उत्पादकता, उत्पादकता, सृजनात्मक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो यहाँ पर सुमेलित है, अंतर्व्यक्तिक संबंध उत्तम, मंद बुद्धि, ये बिल्कुल सही है। और उत्पादकता, सृजनात्मकता। तो यहाँ पर 2 और 4 हो जाएंगे, कौन सा 2 और 4 यहाँ पर है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। कौन सा? बी आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिंतन के संबंध में गलत है, तो चिंतन के संबंध में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन है 2 प्रकार, सवली व यथार्थवादी, मानसिक प्रतिभा, तर्कणा व समस्या समाधान प्रक्रिया, प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो चिंतन के संबंध में, किसके संबंध में? चिंतन के संबंध में कौन सा गलत है बताओ एक बार सभी। तो प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत है यहाँ। तो चिंतन में क्या होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण, रॉबर्ट गेने, समावेशी शिक्षा, निःशक्त बालक, अचेत अभिप्रेरणा, फ्राइड, और संरक्षण की समस्या, मूर्ति सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? अचेतन अभिप्रेरणा। फ्राइड ने चेतन की 3 अवस्था बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और चेतना शब्द किसने दिया था बताओ एक बार सभी। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। मनोविज्ञान को चेतना का शब्द, चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था, विलियम वुंट ने कहा था, बाइस ने कहा था, जेम्स सली ने कहा था, टिचनर ने कहा था, और चेडविक ने कहा था कि ये क्या है? मनोविज्ञान का है, चेतना का विज्ञान है। और वुडवर्थ ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। और वुडवर्थ की एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें की है चेतना शब्द की आलोचना। और फ्राइड ने चेतना कितनी अवस्था बताई? 3 अवस्था बताई है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अवधारणा मानचित्रण, रॉबर्ट गेने। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असत्य कथन है, तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, मूल्यांकन व मापन दोनों समान है। तो मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र में होता है। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? असत्य कथन कौन सा है? तो मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो मूल्यांकन व मापन दोनों समान है, ये बिल्कुल गलत है भाई। तो मापन व मूल्यांकन दोनों समान थोड़ी होते। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र में होता है, ये बिल्कुल सही है। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन से क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है स्टीफेन एम कोरे, विद्यालय समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं, बाल व्यवहार समस्याएं। तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित क्या नहीं है, राष्ट्र की समस्या, ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य, तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन है रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, अभिक्षमता जन्मजात होती है, सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर, तो रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, बिल्कुल सही है। रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, ये भी बिल्कुल सही है। अधिक्षमता जन्मजात होती है, ये भी बिल्कुल सही। सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी सत्य, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला इनमें से सही है, तो ऑप्शन है सामाजिक निर्मितवाद, जेरोम ब्रूनर, 16 पीएफ प्रश्नावली, केटेल, जन्मजात व अर्जित प्रेरक, थॉमस, अमूर्त चिंतन, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है, और सभी को आंसर देना है कमेंट में। 30वें क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें देना है, कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी बताना, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।